Hello, good morning, my dear lovely students. How are you doing? I hope you all are well. I'm also very fine. And today I'm here with one topic of soft skill. I hope you have heard about soft skills. These skills are nowadays very, very important to be successful, to get a job, to progress in job. So, you really need to learn all these skills apart from the hard skills. Soft skills are also as important as the hard skills. Okay, so today I am going to talk about self-assessment and self-management. This is very important topic. Okay, and so let's start about learning about self-assessment. But before that, I want to tell you a story, and I hope you like listening to stories. सो लेट मी स्टार्ट। तो बच्चों, ये कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है माया की कहानी। माया 12वीं कक्षा में पढ़ती थी और उसका सपना था कि वो एक डॉक्टर बने। इसके लिए वो नीट की प्रिपरेशन कर रही थी और साथ ही में वो अपने 12th बोर्ड की भी तैयारी कर रही थी। अब इस तैयारी के दौरान क्या हुआ कि भाई जाहिर सी बात है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और बोर्ड एग्ज़ाम के तुरंत 2 महीने के बाद में हो जाता है नीट यूजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो वो जब बोर्ड एग्ज़ाम्स नज़दीक आने लगे तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग गई और उसे ऐसा लगता था जैसे कि उसकी कोई तैयारी ही नहीं हुई है। उसको बहुत ज़्यादा पैनिक महसूस होने लग गया और उसे ऐसा लगा कि मैं सब कुछ भूल रही हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, और उसे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। और उस वजह से उसने देखा कि जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है। बहुत सारा लोड उसने अपने दिमाग में ले लिया था और उस लोड के नीचे वो कहीं ना कहीं दबी चली जा रही थी। वहीं उसकी फ्रेंड सुनीता थी, जिसको वो देखती थी कि ये बड़ी काम रहती है, तो क्या प्रॉब्लम है भाई, मुझे इतनी टेंशन क्यों है, मुझे इतना हमेशा ऐसे क्यों लगता रहता है कि मेरी प्रिपरेशन सही नहीं है और मेरे को क्या होगा, मैं कामयाब होंगी कि नहीं होंगी। तो एक दिन इसी टेंशन में वो अपने रूम में अपनी टेबल साफ़ करने के दौरान उसे दिखाई देता है एक जर्नल जो उसकी मैम ने उसे पकड़ाया था और वो सोचती है ये क्या है, और उसको निकाल करके जब वो पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट। तो उसको क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, तो वो सब पढ़ने बैठ जाती है और वो जब उसको पढ़ती है उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है। उसको लगता है कि अरे ये तो मेरे लिए ही था जैसे। और जब वो कर लेती है, सेल्फ असेसमेंट कर लेती है और अपने आप को मैनेज करना शुरू कर देती है, तो वो देखती है कि 2 महीने के अंदर उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है और फिर वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करती है। उसके बाद नीट एग्ज़ाम में भी वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आती है और वो फाइनली जो उसका सपना होता है उसको पूरा करने की जो पहला स्टेप होता है उसको वो कर लेती है। तो आखिर ये क्या चीज़ है, ये सेल्फ असेसमेंट, जिसकी वजह से उसके अंदर इतने चेंजेस आ जाते हैं और उसको इतनी ग्रोथ मिल जाती है। तो आज हम वही सेल्फ असेसमेंट जानने वाले हैं। तो आप सब भी माया के जैसे ही हैं जो ज़्यादा परेशान होते हैं और जो आपकी एफिशिएंसी है उसका 100% आप नहीं दे पाते हैं। चलिए तो जान लेते हैं ये सेल्फ असेसमेंट क्या होता है। सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट। सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट क्या है? सेल्फ असेसमेंट यानी कि अपने आप को असेस करना, अपनी काबिलियत को जांचना, परखना, अपने इंटरेस्ट को जानना, क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है उसके बारे में जानना, क्या आपकी स्ट्रेंथ है उसके बारे में जानना, कहाँ पे आपको प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इसको जानना और फिर उसके हिसाब से आप अपने टारगेट्स बनाएं और अपनी लाइफ को आप डायरेक्शन दें। तो और ये करने के बाद, अपने आप को असेस करने के बाद फिर अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा।
ठीक है, तो यही चीज़ आज हम जानेंगे। तो एक फॉर्म है, इस फॉर्म के ज़रिए हम समझेंगे सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट की प्रक्रिया को। ये फॉर्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप भी इस फॉर्म को अपने आप भरें और अपने आप को असेस करें और अपने आप को मैनेज करें, सो दैट यू गिव योर 100%, you utilize your efficiencies and your capabilities to the fullest. Okay, so let's start. सेल्फ असेसमेंट में सबसे पहले आपको जो असेस करना है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ योर लाइफ, आप क्या करना चाहते हैं जीवन में। इसमें दो तरह के गोल्स हैं, एक एकेडमिक गोल्स है और एक आपका पर्सनल गोल्स है। एकेडमिक गोल्स क्या होते हैं कि आप जीवन में पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके एकेडमिक गोल्स हो सकते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, लॉयर बनना है, सीए करना है आपको, है ना। इट कैन बी यू वांट टू डू मैनेजमेंट। तो एकेडमिक गोल्स आपके ये हैं। देन आपके आ जाते हैं पर्सनल गोल्स। तो पर्सनल गोल्स में यानी कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं। लाइफ में आपको बहुत पैसा चाहिए कि बहुत सुकून चाहिए, यू वांट टू लिव अ हेल्दी एंड कंफर्टेबल लाइफ, और यू वांट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। क्या चीज़ आपको खुशी देती है। आप अपनी फैमिली के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या यू वांट टू स्पेंड योर टाइम आउटडोर्स। तो क्या आपके पर्सनल गोल्स हैं, एकेडमिक गोल्स प्लस आपके पर्सनल गोल्स, ठीक है। तो ये जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आप क्या और देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी करंट स्ट्रेंथ क्या है, क्या चीज़ आप बहुत अच्छे से करते हैं, किस चीज़ में आप माहिर हैं, ये चीज़ आप जानने की कोशिश करेंगे। तो करंट आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप चीज़ों को बहुत जल्दी याद कर पाते हैं, या फिर आप नंबर्स में बहुत अच्छे हैं, आपकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी हैं, या आपका मेमोराइजेशन जो है वो बहुत अच्छा है, या आपके अंदर रीजनिंग बहुत अच्छी है। तो उसी के हिसाब से फिर आप अपने जो आपका टारगेट है उसको फोकस करेंगे, या अपना कोई गोल जो है उसको फाइनलाइज करेंगे। अभी आपने गोल फाइनलाइज नहीं किया है, अभी आपने जो एकेडमिक गोल्स हैं, जो भी आपके दिमाग में 2-4 चीज़ें हैं उसको आप निकाल करके वहाँ पे लिखेंगे। आपको लगता है ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो आप उसको लिख लीजिए। और उसके बाद फिर सारा जो हमारा असेसमेंट है, असेसमेंट के बाद फिर हम फाइनलाइज करेंगे कि आपको फाइनली क्या करना है, राइट। तो ये पर्सनल गोल्स होने के बाद आपने देखा कि आपकी करंट स्ट्रेंथ्स क्या हैं, ठीक है। तो ये आपने स्ट्रेंथ्स भी अपने आप की देख ली। अब हम देखेंगे कि हमारी वीकनेसेस क्या हैं, यानी कि एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या हैं, कहाँ पे हम और अच्छा कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आपको लगे कि यार मेरा बायो तो अच्छा है पर मेरे को फिज़िक्स में जो है वो प्रॉब्लम आती है। तो एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको क्या लगता है कि क्या है, वो आप जान लें, ठीक है। व्हाट सब्जेक्ट्स और स्किल्स नीड मोर अटेंशन, यानी कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कौन से स्किल्स हैं आपको लगता है कि ये मुझे और डेवलप करने की ज़रूरत है। कैलकुलेशन में मैं स्लो हूँ, मैं चीज़ों को जल्दी याद कर पाता हूँ, या रीजनिंग जहाँ लगती है मेरे को वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये आपने असेस कर लिया। फिर आप देखेंगे कि लर्निंग स्टाइल्स आपके, यानी कि आप जो लर्निंग है वो कैसे बेहतर तरीके से कर पाते हैं, किस तरह से पढ़ने से आप चीज़ों को ज़्यादा जल्दी याद कर पाते हैं और उसको बहुत दिनों तक आप रिटेन कर पाते हैं। तो आपका लर्निंग स्टाइल बेसिकली क्या है, विजुअल है, ऑडिटरी है, या काइनेस्थेटिक है। विजुअल है यानी कि देख कर करके आप कर लेते हैं, या फिर ऑडिटरी है कि आप सुन करके बेहतर कर पाते हैं, या काइनेस्थेटिक यानी कि आप करके उसको प्रैक्टिकल करके और अप्लाई करके फिर आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। तो आप अपनी लर्निंग स्टाइल्स को असेस कर लें, और उसके बाद फिर आप लर्निंग स्टाइल्स जब आपकी हो जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पे फोकस करना है और कौन सा जो तरीका है वो मेरे लिए सबसे बेहतर रहेगा कि मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो नॉलेज है या स्किल्स हैं उसको मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल्फ असेसमेंट। अब हम आ जाते हैं सेल्फ मैनेजमेंट की तरफ, यानी अब आपको ये तो पता चल गया
कि आपका क्या गोल है, और आपने अपने वीकनेसेस को असेस कर लिया और आपने अपनी स्ट्रेंथ को भी असेस कर लिया। आपने ये भी देख लिया कि कौन सा तरीका है जो आपको सबसे अच्छे से समझ में आता है। अब हम अपने आप को मैनेज करेंगे। अब हम हमारे को सबसे पहले जो क्या मैनेज करना है, सबसे पहले हमें टाइम मैनेज करना है। सबसे पहले हमें क्या मैनेज करना है? टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. In fact, it is very important for everyone, but especially in the student life, it is very important to manage your time properly. Everybody has got 24 hours. आप देखेंगे कि कोई बच्चा उसमें बहुत कमाल कर लेता है और कोई बच्चा जो है वो फेल ही हो जाता है, वो 40% नंबर भी नहीं ला पाता, कहता है कि मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो आप अपने टाइम को मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप अपने टाइम टेबल में क्या करेंगे, आप अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करेंगे। प्रायोरिटाइज़ करना है कि मेरे पास क्या क्या काम हैं, पहले मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, मुझे सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। ठीक है, तो टाइम टेबल जब आप अपना बनाएंगे तो उस हिसाब से अपनी प्रायोरिटीज़ को तय करेंगे और अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से फिर आप अपना काम करेंगे, ताकि, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको लगे कि इसमें तो मेरा टाइम चला जाएगा, एक बार आपका टाइम जाएगा पर हर टाइम आपका टाइम बचेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम आ जाएंगे, प्रायोरिटाइज कर लिया, टाइम टेबल बना लिया, अब हम स्टडी टेक्निक्स पे आ जाएंगे। व्हाट स्टडी मेथड्स विल आई यूज़, तो आप किस तरह से कि आप चार्ट्स वगैरह बना करके आप पढ़ना है, या माइंड मैप्स वगैरह बना करके आपको ज़्यादा समझ में आता है, या प्रैक्टिस करने से आपको ज़्यादा समझ में आता है, या फिर पढ़ करके फिर वापस से लिखें आप। तो उस तरह से आपकी क्या स्टडी टेक्निक्स हैं जो आपको सबसे ज़्यादा सूट करती हैं, उस हिसाब से आप अपनी स्टडी टेक्निक्स को फाइनलाइज कर लेंगे। एंड देन ब्रेक्स आपके, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यू नो। अगर आप पूरे टाइम काम करते रहेंगे तो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं होगी, आपकी एफिशिएंसी फिर कुछ समय के बाद कम हो जाएगी। तो आपको ब्रेक्स भी लेना है बीच बीच में, ठीक है, पढ़ना है, उसके बाद बीच में शॉर्ट ब्रेक्स लेने हैं। कभी आपका बहुत ज़्यादा हो गया पढ़ाई, अब उसके बाद यू कैन टेक अ लॉन्ग ब्रेक, यू कैन टेक शॉर्ट ब्रेक्स ऑफ 10 मिनट्स। लॉन्ग ब्रेक आप आधा घंटे का आप ले सकते हैं, और उसके बाद फिर आप अपना टारगेट्स बनाएं, जो आपका एक मेजर टारगेट है उसको आप छोटे छोटे टारगेट्स में उसको डिवाइड कर लें, है ना। जो आपका जो पूरा गोल है एक दिन में तो अचीव नहीं होगा, तो उस गोल को आप छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट कर लीजिए, और छोटे पार्ट्स को फिर जब आप एक जो आपका जो शॉर्ट टर्म गोल है जब आप उसको अचीव कर लें तो रिवॉर्ड योर सेल्फ, कि जब मैं ये कर लूँगा, जब मुझे इतना याद हो जाएगा, जब मैं इतना प्रिपेयर कर लूँगा, देन आई विल ट्रीट माई सेल्फ विद आइसक्रीम और विद विद अ नैप ऑफ 1 आवर, में 1 घंटे मज़े से सो जाऊंगा। तो आप अपने आप को ट्रीट भी करें, आप अपने आप को रिवॉर्ड्स भी दें कि मैंने ये अचीव कर लिया, इससे आपका मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। फिर वीक में आप अपना रिव्यू करें कि आपने वीकली टारगेट जो बनाया है तो वीक में आप अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, ठीक है। तो उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कुछ शॉर्टकमिंग्स रह गई, कहीं पे प्रॉब्लम रह गया, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक में आप उसे सुधार सकते हैं। तो वीकली रिव्यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो नेक्स्ट वीक आप उसी हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें, इनको पूरा अप्लाई करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि डेफिनेटली देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंज इन योर परफॉर्मेंस, एंड आपके जो रिजल्ट्स होंगे उसमें आप देखेंगे कि कमाल का एक इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, आप फिर यू विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ पैनिक, you will be more confident, and you will be more certain that you will not be afraid of failure. तो ये बहुत important है, please do it and follow us for such videos, informative videos। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, सपोर्ट करें। और अगर किसी तरह की भी आपकी डाउट्स हैं, या फिर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक के ऊपर आपको अपडेट करें, आपको बताएं, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं।
तब तक हमारे वीडियो को आप देखें, सीखें और आगे बढ़ते रहें हमेशा। थैंक यू वेरी मच।